विशेष सत्यादर्शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, सो आई थिंक जो लास्ट क्लास शायद मैंने दिया था वो जुलाई में था, if I remember correctly. After that I think शायद बाद में हुआ नहीं था, लेकिन मैं एक सीरीज ले रहा था गुरु तत्व के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन आई थिंक काफी गैप हो गया है, तो मैं रेगुलर क्लासेस आज शेयर करूंगा। सो पहले तो श्रीला गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि देयर इज नो सच परफेक्शन, नथिंग सच एज परफेक्शन व्हिच इज अटेन्ड थ्रू साधना इन कलयुग। तो कलयुग में जो है एक्चुअली साधना करके कुछ होता ही नहीं है, स्पेशली नित्यबद्ध जीव के लिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है और हमारे में कोई गुण भी नहीं होते हैं, हमारे कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है। इसके लिए हम क्या अटेन कर सकते हैं साधना से, हम क्या साधना कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका पॉइंट ये था कि हम कलयुग में हमारे बल से हम कुछ भी अटेन नहीं कर सकते। हम पूरा निर्भर है हमारे गुरुजन के ऊपर, गुरु परंपरा के ऊपर, और गुरु साधना देते हैं, उसके वजह से हम साधना करते हैं। तो गुरु का आदेश है, इसके लिए हम करते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा जो भी वो 16 माला बोला है उन्होंने, जैसे प्रभुपाद ने शुरुआत में 64 माला बोला था, लेकिन फिर तो किसको लगा बहुत ज्यादा है, फिर उन्होंने 32 किया तो वो भी ज्यादा लगा उनको, और उसके बाद फाइनली वो 16 माला पे आए। तो 16 माला भी हमको मुश्किल लगता है, ठीक से जप नहीं होता है हमारा। और स्पेशली मुझे लगता है कि अगर कोई डिवोटी ऐसा बोल देता है कि 16 माला पूरा का पूरा हम अटेंटिव करते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा स्तर होता है मुझे लगता है भक्ति में, क्योंकि 16 माला अटेंटिव करना, हर एक मंत्र, हर एक सिलेबल को चैंट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी टफ इन कलयुगा, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो माइंड है ज्यादातर डिस्ट्रैक्टेड रहता है, ज्यादातर मटेरियल चीजों पे फोकस करता है। और जब हम नाम जप भी करते हैं तो भी ज्यादातर हमारे माइंड में सेवा के प्रति आकर्षण होता है, मतलब क्या सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करेंगे, वो सब सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। एक तरीके से ठीक है, अच्छा है कि भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक अटेंशन होना चाहिए नाम के प्रति, नाम रूप गुण लीला, तो उसके उसके लिए आई थिंक हमको बहुत ऐसा लग रहा है कि संभव नहीं है हमारे लिए, नित्यबद्ध के लिए। इसके लिए गौर गोविंद महाराज का इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि हम हमारे बल पे फोकस नहीं करते, हम निर्भर करते हैं हमारे गुरुजन के बल पे ऊपर, और उनकी कृपा की वजह से हम भगवान के भगवत धाम में जाते हैं। तो हमारे साधना से हम भागवत धाम जाने की हम क्षमता रखते नहीं है। और महाराज ये भी कहते हैं कि हमारे में क्या क्षमता है, क्षमता यही है कि हमारे में कोई क्षमता नहीं है। सो अवर डिस्क्वालिफिकेशन इज अवर क्वालिफिकेशन, दिस इज व्हाट गौर गोविंद महाराज सेड। तो मैंने रिसेंटली ये पढ़ा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इसी के लिए अगर हम देखेंगे तो युग धर्म जो है वो हरिनाम संकीर्तन है, इट इज नॉट नाम जपा। तो ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली नाम जप जो होता है वो पर्सनल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है, हमारा खुद का जो भक्ति में शक्ति होती है उसमें। लेकिन कलयुग में इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास, इसके लिए हम लोग ज्यादातर कॉपरेट करते हैं लोगों के साथ, संग में आके जब करते हैं तो भगवान कृपा प्रदान करते हैं, बहुत आसानी से कृपा प्रदान करते हैं, क्योंकि हम अपने बल पे निर्भर नहीं है, हम दूसरों के सारे कलेक्टिवली हम एक साथ करते हैं, तो भगवान जो है वो हमारा सबका एक साथ भक्ति देखते हैं। तो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कलेक्टिवली भी अगर आप देखोगे सबके संग में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर हम हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसमें हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कुछ। लेकिन अगर हमारे पास हम अच्छा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन काउंट होता है, और फिर दूसरे डिवोटीज का काउंट होता है, और उस तरीके से वो जो पूरा कॉम्युनिकेशन होता है उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। तो ये बात है। और इसके लिए श्री इंद्र प्रभु ने बोला है कि जो हरिनाम संकीर्तन है वो इट इज लाइक अ रास डांस, एंड जो जप होता है वो निकुंज लीला जैसा है। तो निकुंज लीला में क्वालिफिकेशन ज्यादा चाहिए, बिकॉज हम राधे श्याम के पास टाइम में, इंटीमेट पास टाइम में हम लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं।
और रासलीला होता है वो ओपन फॉर एवरीवन, लाइक यू नो, तो उसमें वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ होता है। सो कलेक्टिव और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कलेक्टिव स्ट्रेंथ फाइनली कलयुग में उसका प्रभाव है। शिला प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितमृत के परपट में बताते हैं कि देखिए, अब कलयुग, अब प्रश्न ये है कि कलयुग में नाम धर्म जो है वो क्यों है। वैसे तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग हमको पता है, तो उसमें से हम देखेंगे कि सतयुग में जो था वो मेडिटेशन था, ऑस्टेरिटी थी। फिर गीता में हम देखते हैं फायर सेक्रीफाइस था, और उसके बाद द्वापर में हम टेम्पल वर्शिप करते हैं। तो कलयुग में ही क्यों लेकिन नाम संकीर्तन? वैसे तो एक्चुअली पुराने युग में, पहले के युग में भी था नाम संकीर्तन, नाम जप, लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी उनके संदर्भों में बताते हैं कि पुराने युग के लोग डरते थे नाम जप करने के लिए, क्योंकि अपराध का जो प्रभाव था वो बहुत भयंकर था, उसका जो इफेक्ट था बहुत भयंकर था। तो इसके लिए ज्यादा फोकस उनका रहा ऑस्टेरिटी मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि युगल मंत्र है ये, हरे कृष्ण महामंत्र, और उसके साथ जो अपराध होते हैं लेकिन बहुत उसका प्रभाव बहुत रहता है। पर चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा की वजह से उन्होंने सारे अपराधों का जितना भी प्रभाव है अपने सर पे ले लिया है, और हमको सिर्फ टोकन देते हैं वो अपराध का रिएक्शन। इसके वजह से कलयुग में नाम संकीर्तन करते हैं। और नाम संकीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत आसान है कंपैरेटिवली टू सत्युग, त्रेता, द्वापर युग, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है बहुत, तो बहुत आसान तरीके से हम भगवान का नाम ले सकते हैं कलयुग में विदाउट एनी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, कंसिडरेशन ऑफ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। इसके वजह से कलयुग में हम नाम जप करते हैं, और नाम संकीर्तन युग धर्म है, लेकिन आसान भी है बहुत कंपैरेटिवली, इसके वजह से। तो ये जीव गोस्वामी बताते हैं हमको कि चैतन्य महाप्रभु का इतना कृपा है हमारे पे कि युगल मंत्र जप करना हमारे लिए इतना भारी नहीं होता है। हाँ, अगर हम बहुत सीरियस अपराध करें तो फिर डिफिकल्टी बढ़ सकती है, लेकिन अदरवाइज हमारा भक्ति लता बीज है वो कंप्लीटली नष्ट हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो एटलीस्ट जो अननोइंगली अनइंटेंशनल ऑफेंसेस होते हैं हमारे से, तो वो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है हमको। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं सीसी के परपट में, वो बताते हैं कि एक्चुअली में कृष्णा तो डिमांड करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, दैट एवरीवन सरेंडर्स टू मी। लेकिन प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं कि बिकॉज इन कलयुगा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग एंटिटीज टू सरेंडर, दैट्स व्हाई द लॉर्ड हैज वेरी मर्सीफुली गिवन द होली नेम। तो क्योंकि हम भगवान को शरणागत नहीं हो सकते हैं, इसके लिए वो शरणागत के स्टेज पे आने के लिए हमारे को शुद्ध शुद्ध प्योरीफाई करने के लिए, हमारा शुद्धिकरण करने के लिए हमको नाम दिया गया है, ताकि नाम जब करते करते जब हम अपराध से वीन होके हम नामाभास या शुद्ध नाम गाएंगे तो हम भगवान को कंप्लीटली शरणागत हो सकते हैं। तो आप इसको, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट प्रिंसिपल जो है नाम संकीर्तन या नाम जप का, वो भगवान को शरणागत होना है। सो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सनल एम्बिशंस आ जाते हैं भक्ति में, और हमको लगता है कि हम सिर्फ नाम जप करेंगे और सेवा नहीं करेंगे, या गुरु को शरणागत नहीं होंगे, या गुरु को शरणागत होना बहुत मुश्किल लगता है, नाम जप करना इजी होता है। क्योंकि नाम जप क्या है, नाम जप सिर्फ किसी को भी प्रैक्टिस करते हैं तो नाम जप कर सकते हैं। हालांकि टेस्ट उसमें है या भगवान वो नाम जप में है, वो एक अलग ही बात है। लेकिन प्रैक्टिस करके हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं कुछ भी एक्टिविटी। जैसे चैतन्य चरितमृत के लीला, मतलब द्वार लीला में एक उदाहरण दिया है किस तरीके से मायावादी रामदास करके था, तो कंटिन्यूसली 24 घंटा भगवान राम का नाम लेता था। तो काफी डिवोटीज उनसे इंप्रेस थे। गोपालगढ़ गोस्वामी, जहाँ तक कि मतलब गोपालगढ़ गोस्वामी जो परम वैष्णव है, वो भी नहीं समझ पाए। तो बाद में पता चला कि ये राम नाम जप करता है क्योंकि फाइनली उसको राम भगवान, मतलब हम तो भगवान के दास बनना चाहते हैं, ये हमारा वैष्णव जो सिद्धांत है वो हमारा गोल है। लेकिन ये जो रामदास है वो तो एक्चुअली भगवान राम बनना चाहता है, इसके लिए वो भगवान राम का नाम जप कर रहा। तो मायावादी भी कर सकते हैं भगवान का नाम जप, इतना कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, इसका ये जरूरी नहीं है कि हमारे नाम में भगवान मौजूद है। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि मायावादी तो अपराधी है नाम और भगवान के प्रति। तो भगवान तो अपने आप को कभी भी उनके नाम जप में रिवील नहीं करेंगे।
सो इसके लिए हमको ये समझना जरूरी है कि अगर कोई कहता है कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे में हमको बहुत रुचि आ गई है नाम जप में, लेकिन अगर गुरु के शरणागति नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है कि उनके नाम में कोई रुचि भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज एक साथ जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार उनके किताब में और उनके जो लेटर्स है उसमें लिखते हैं कि जो व्हाट इज द की, व्हाट इज द की फॉर्मूला टू अचीव सक्सेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोलते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सते कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, दैट implicit faith in the Lord and the spiritual master simultaneously, then only the purport of the Vedas are revealed to such a person। मतलब जब जब तक हमको गुरु के और कृष्ण के प्रति सम्मान भाव से विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारे को शास्त्र का जितना भी ज्ञान है वो कभी भी रिवील नहीं हो सकता। तो ये बोलते हैं प्रभुपाद जी एक की है सक्सेस का, मतलब गुरु के प्रति विश्वास, उतना ही विश्वास कृष्ण के प्रति। गुरु को हमको कृष्ण से जोड़ना है और कृष्ण को हम कृष्ण हमको गुरु से जोड़ता है, लेकिन पर्पस यही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति को बढ़ाना। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे, तभी उन्होंने बहुत सारे सेवा दिए थे अपने शिष्यों को। और एक बार वृंदावन मंदिर में जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो जैसे अभी बहुत सारे डिवोटीज ने वृंदावन के ग्लोरीज के बारे में सुना है, कृष्णा का धाम है, कृष्णा लीला करते हैं, तो सबको आतुरता होती है कि हम जाए धाम में और देखें वो स्थल कहाँ कहाँ पे भगवान ने लीला की है। तो कोई कोई मतलब डिसाइपल्स ये सोच के आए थे कि हम वृंदावन जाएंगे रेलिश करने के लिए भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन देखते हैं कि प्रभुपाद जी उनको मैनेजिंग में ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, सीमेंट काउंटिंग, ब्रिक्स काउंटिंग में, डीलिंग करने में, पैसा ट्रांसफर करने में, पैसा निकालने में। तो डिवोटीज को समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रभुपाद जी के पास गए, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद, वी हैव कम हियर टू चैंट द होली नेम मोर एंड मोर, but here we are seeing that like we are getting more involved in management and like we are doing a lot of physical services। प्रभुपाद जी ने बोला कि काउंटिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड मनी, दैट इज योर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। सो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोली है, सर्कमस्टेंसेस। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा उसका अभी और। लेकिन कहने की बात यह है कि अल्टीमेटली हमको गुरु के शरणागत होकर उनको प्लीज करना है। हमारे नाम में कोई दम नहीं है, और उनकी कृपा से अगर हम उसको उनको प्रसन्न करते हैं तो नाम में हमको रुचि आएगी, और उनके बल से ही हम भगवान के धाम में आ सकते हैं। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने एक बार ये भी कहा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर चैंटिंग व्हेन यू कैन नॉट डू एनी प्रैक्टिकल सर्विस। सो मतलब आप सेवा अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिकल सेवा, और सिर्फ नाम जप करोगे, तो उसका क्या मतलब है। और बाद में मैं आपको शेयर करूंगा, प्रभुपाद जी ने उल्टा भी बोला है, तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग जगह पे प्रभुपाद जी कैसे अलग अलग बोलते हैं चीजें। अब मैं आपको एक उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर का, जो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग नरोत्तम दास ठाकुर का ओपिनियन है। तो आपको पता है कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस्कॉन ने शुरुआत नहीं की है, प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे इंस्ट्रूमेंट उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया था, लेकिन एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन था वो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, तीन डिवोटीज ने स्टार्ट किया था। जब आचार्यों ने बुक्स लिखी थी तो उनको जिम्मेदारी दी थी बुक्स का प्रचार करने के लिए और उसको हर जगह पे बांटने के लिए। तो आपको पता है कि किस तरीके से बुक्स जो थी वो गुम हो गई थी। तो ये सब वो समय पे था, चैतन्य महाप्रभु के थोड़े से बाद के समय में, उनके तिरुभाव के बाद में ये तीन भक्त जो थे उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और तभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटिंग होता था। तो स्कोर्स होते थे, जैसे इस तरीके लाइक हम लोग मीडियम साइज बुक्स, स्मॉल बुक्स एंड लार्ज बुक्स, ह्यूज बुक्स जो भी हम बोलते हैं, उसका हम पूरा अकाउंटिंग रखते हैं कि कितने गए नंबर्स। तो उस तरीके से जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना बुक है, रूप गोस्वामी की बहुत सारी बुक्स है, तो उसका पूरा काउंटिंग होता था, हिसाब किताब होता था। और नरोत्तम दास ठाकुर लेटर में जीव गोस्वामी को लिखते थे कि इतने इतने बुक्स गए करके। तो एक बार उन्होंने नोटिस किया कि ये साल हमारा बुक्स इतना नहीं गया है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने जीव गोस्वामी को गौर पूर्णिम के समय पे आसपास, मतलब 1500 शाखा में, एडी 1579 में उन्होंने लेटर लिखा, और उसमें लेटर में उन्होंने अपना लेमेंटेशन एक्सप्रेस किया।
तो उसमें लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर laments the poor scores and said that until someone comes along and invents the printing press, it looks like it will be impossible to develop prema. He prays to take birth in that distant future so that he too can distribute books in the streets and marketplaces and get Mahaprabhu's mercy. For what use is chanting or worshipping or discussing Harikatha when the book distribution scores are so low? So देखिए कितना उन्होंने यहाँ पे हमको उनका जो फीलिंग्स है वो शेयर किया है, इंटीमेट फीलिंग्स, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं हम लोग कर पा रहे, इतना बुक्स इतने नहीं जा रहे, तो फिर क्या इफेक्ट होगा चैंटिंग का, हरिकथा का सुनने का, श्रवणम करने का, कीर्तन करने का या स्मरणम करने का? तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस तरीके से लेमेंट कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि प्रेम भी प्रदान नहीं हो सकता है, प्रेम भी भगवान का नहीं मिल सकता है। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि मैं इच्छा करता हूँ कि मैं कोई फ्यूचर में जन्म लूं जहाँ पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर पाए। तो हमको क्या पता, शायद हमारे बीच में नरोत्तम दास ठाकुर भी हो सकते हैं, लाइक उनका कोई अंश या उनका कोई एक्सपांशन भी आया होगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे अभी हालांकि रिसेंटली गोपाल कृष्ण महाराज का तिरुभाव हुआ था, और आपको पता है कि किस तरीके से महाराज जी जो थे वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन पे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। उन्होंने जितनी बुक्स को बांटने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, उतना किसी मंदिर में या किसी जीबीसी में नहीं था। तो यू नेवर नो, ये सारे पर्सनालिटीज जो है वो कब कभी आ सकते हैं। और इससे हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्लोरी भी पता चलता है कि आचार्य भी उत्सुक है, आतुर है आने के लिए, बुक्स का प्रचार करने के लिए, बुक्स को बांटने के लिए। एक बार अभी रिसेंटली मैंने अमोघ लीला प्रभु ऑफरिंग सुना था गोपाल कृष्ण महाराज के लिए। तो उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर किया था कि श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर को कोट करते हैं, वो बोलते हैं कि किस तरीके से हरिनाम युग धर्म है, लेकिन श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हरिनाम युग धर्म जो है वो बाहर वालों के लिए है, एक्चुअली अंदर वालों के लिए वैष्णव सेवा युग धर्म है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, नाम जो होता है भगवान का बहुत शक्तिशाली है, उसमें कोई शंका नहीं है। हमको भी शायद शंका हो भी सकता है, लेकिन अगर हम आचार्य के दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारा तत्व उन्होंने रिवील किया है नाम के बारे में। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि नाम बहुत डिवोटीज को शायद वो समझ नहीं सकते कि कितना शक्तिशाली है, क्योंकि नाम अपना महिमा जो है वो छुपाता है, और भक्ति जो है अपना महिमा वो भी छुपाती है। तो इसके वजह से हमको समझ में नहीं आता है कि नाम में कितना पोटेंशियल है। सो हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही कंसर्न है नाम का, कि शुद्ध नाम होना चाहिए, वो इट शुड बी चैंटेड प्योरली। अगर नाम अपराध हो रहा है तो काफी समय लग सकता है हमको प्रेम प्राप्ति के लिए या फिर टेस्ट आने के लिए। और नामाभास में है तो नामाभास में तो हमारे जितने भी कर्म है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ प्रेजेंट नहीं, पास्ट के तो होते ही है, प्रेजेंट भी होते ही है, लेकिन सिर्फ पास्ट प्रेजेंट नहीं, जितने फ्यूचर के कर्म है वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नामाभास से हम नाम अपराध के स्टेज पे फॉल कर सकते हैं, फॉल डाउन। सो इट इज नॉट दैट वी ओनली प्रोग्रेस फ्रॉम नाम टू नामाभास, नाम अपराध टू नामाभास, बट हम नामाभास से हम नाम अपराध पे भी जा सकते हैं अगर हम अपराध करेंगे वैष्णव का। हाँ, एक बार प्रेम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर परफेक्शन अटेन हो जाता है। लेकिन वहां उसमें भी हम देख सकते हैं कि चांसेस है अनइंटेंशनल अननोइंगली ऑफेंसेस हो सकते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल हम जब तक वास्तु स्थिति पे नहीं आता है, मतलब हमने अपना जो स्वरूप अटेन नहीं किया है, तब तक चांसेस है कि हम अननोइंगली ऑफेंसेस भी कर सकते हैं। तो आपको योग गोस्वामी का उदाहरण भी पता है कि किस तरीके से वो नाम जप कर रहे थे और भाव में थे, और उनकी आंखें बंद थी। तो एक साधु आ रहे थे उनके पास में, जो लंगड़ाते हुए आ रहे थे, उनका पैर में शायद कुछ तो प्रॉब्लम था या फिर पैर नहीं था उनका। तो अब नाम जप करते करते वो भाव विभोर में थे, तो उन्होंने कोई लीला देखी भगवान की, और वो लीला में थोड़ा सा ह्यूमर हो था, तो ह्यूमर की वजह से तो हंसने लगे वो बाहर की दृष्टि से, उनकी आंखें बंद थी। तो अब ये जो दूसरे वैष्णव जो आ रहे थे उनको मिलने, लंगड़ते लंगड़ते, तो उनको शायद ऐसा लगा कि रूप गोस्वामी मुझे देख रहे, हंस रहे, तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में रूप गोस्वामी का जो भाव होता है वो नष्ट हो जाता है, और उनको भगवान की लीला जो है वो अदृश्य हो जाती है।
तो फिर उनको लगता है कि अब मेरे जो मुझे रुचि थी वो अचानक से कैसे चली गई। फिर बाद में उनको शायद सनातन गोस्वामी के द्वारा पता चलता है कि वो जप कर रहे थे और एक वैष्णव आ रहे थे, तो उन्होंने अननोइंगली मतलब वो हंसे तो उनको ऐसा लगा कि मेरे पैसे है। तो ये अननोइंग इंटेंशन की वजह से उनका जो प्रेम का स्तर जो था वो थोड़ा सा कम हो गया था, और ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो प्रेम के स्तर पे भी पॉसिबल है हम नीचे आ सकते हैं वहां से। हालांकि ये एक एग्जाम्पल है, बिकॉज रूप गोस्वामी तो नित्य सिद्ध है भगवान के भक्त, बट ये हम उनके उदाहरण से वो एक्चुअली हमको सिखा रहे हैं। सो श्रील किशोर दास बाबा जी महाराज ने ये भी कहा है कि सिर्फ सिलेबल ऑफ द होली नेम जो होता है, सिर्फ हमारा जो नाम का जो सिलेबल होता है, दैट इज सफिशिएंट टू रिवील अवर स्वरूप। मतलब प्रेम जब हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचते हैं तो सिर्फ ह अगर हम प्योरली बोलते हैं तो वो ह जो है वो भी हमको भगवान की प्राप्ति करा लेता है। तो हरे जो है वो उसमें से सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलने की भी जरूरत नहीं है, और रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है पूरा महामंत्र। सो भक्तिनाथ ठाकुर भी बताते हैं ये चीज की हम रिपीटेडली चैंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपराध करते हैं। इसके लिए कंटिन्यूसली चैंटिंग रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त ऑलरेडी शुद्ध नाम पे है तो उसको रिपीटेडली चैंटिंग को कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ एक सिलेबल ही अगर चैंट करता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो और किशोरदास बाबा जी बोलते हैं नाम में इतना पावर है कि सिर्फ उसके सिलेबल से चैंट करने से हमारा स्वरूप रिवील हो सकता है। तो इसके लिए, और हाँ, हम इतने नसीब वाले हैं कि जितने भी नाम हमको प्रदान किए हैं और जितने भी महान नाम के बारे में हमको सुनने मिलता है, जैसे राम भगवान का नाम है, वारा भगवान का, नरसिम्हा का नाम है, तो ये सारे नाम जो है वो सब सेकेंडरी है, कृष्णा का नाम प्राइमरी है। मतलब कृष्णा का जो नेम है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि कृष्णा इज अवतारी, राइट। एतेचाम शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्णा के रिलेटेड जितना भी कुछ है, उसके धाम, उसका धाम, उसका नाम, रूप, गुण, लीला, वो सब कुछ बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है कंपेयर टू एनी अदर अवतार्स ऑफ द लॉर्ड, राइट। इसके लिए नाम भगवान के कृष्ण के नाम की महिमा और उनका जो पावर है वो सारे नामों से श्रेष्ठ है। और ये तो आपको पता ही है, क्योंकि महाभारत में भी जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें बताया गया है कि एक नाम जो भगवान का नाम का लेते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1000 नेम्स ऑफ विष्णु, और एक कृष्णा का नाम इट इज इक्विवेलेंट टू 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम, राइट। तो ये कृष्णा का पावर है नेम का। सो ये वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोग को कृष्ण का नाम मिला है, वो भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में। उसमें बहुत सारा डिटेल है लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बट हाँ, तो अभी नाम अगर अच्छे से जप करना है तो हमको अटेंटिवली करना है। और एक परपट में भागवतम के श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यू कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंटिव चेंज करने के लिए हमारा माइंड प्योरिफाइड होना चाहिए। तो प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं कि सुनने के लिए वी हैव टू प्योरीफाई आवर माइंड, और प्योर माइंड प्योरीफाई करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली हियर श्रवणम और प्रैक्टिकल सर्विस। तो वो माइंड प्योरीफाई करता है। फिर माइंड प्योरीफाई होगा तब हम एक्चुअली फोकस हमारा, और स्पेशली वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैष्णव सेवा करते हैं अच्छे से, अच्छे भाव से, विदाउट एनी मोटिवेशन, तो कृष्णा हमको फोर्स करेगा नाम, अच्छा नाम जप करने के लिए, अच्छा टेस्ट, he will give that taste in the holy name. So basically what does taste mean? Taste does not mean continuously chanting the holy name only, but taste means that whenever we chant the holy name we are always attentive, we are absorbed in the holy name, and नाम रूप गुण लीला ये सब भगवान का सीक्वेंस में फॉलो होता है। तो इसको टेस्ट बोलते हैं। सो सिर्फ न्यूमेरिकली चैंट करना उसको टेस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन नाम रूप को रिवील करता है, रिवील रूप जो है वो गुण को रिवील करता है, और गुण फिर लीला को रिवील करता है। तो ये धीरे धीरे सीक्वेंस में होता है सब। सो अगर हमको अटेंटिवली चैंट करना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो जैसे कहा गया है कि 99% ऑफ द एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो चैंटिंग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बाकी सब एक्टिविटीज करनी पड़ती है ताकि वो हमको 99% उसका इफेक्ट मिले। तो वो 1% हमको, वो 1% भी एक्चुअली देखेगा तो ऑलमोस्ट 99% जैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो करते करते ही हमको नाम में बाद में टेस्ट मिलता है।
सो इसके लिए कहा गया है कि इन द मटेरियल वर्ल्ड जो फोरफ्रंट में होता है, जो मेन सर्विस जो फोरफ्रंट में है वो चैंटिंग है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेन सर्विसेज जो फोरफ्रंट में है वो प्रैक्टिकल सर्विसेज है। नाम जो है वो बैकग्राउंड में है, और मटेरियल वर्ल्ड में नाम फोरफ्रंट में है, दूसरे सारे एक्टिविटीज और सर्विसेज बैकग्राउंड में है। ठीक है। तो टंग हमारा, पहली तो हमारा टंग आता है जिससे हम लोग चैंट करते हैं। तो टंग के वजह से हम कुछ बोलते हैं, और उसके बाद फिर हम ईयर से सुनते हैं। ओके। और उसके बाद बोलना सुनना, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपने कुछ सुना है तो आपका ध्यान भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम एक्सटर्नली आवाज सुनते हैं लेकिन हमारा माइंड किधर और होता है। तो टंग से जब बोलते हैं उसके बाद ईयर से सुनते हैं, उसके बाद वो माइंड में जाना चाहिए चीज। तो माइंड में ध्यान आना चाहिए भगवान के नाम का, और उसके बाद फाइनली हार्ट से भगवान को पुकारना होता है, नाम नाम उनका नाम। तो ये चार चीज जो है वो फोकस होनी चाहिए एक ही चीज पे, भगवान के नाम पे। तो टंग, चैंट, हियर, एंड देन माइंड में ध्यान करो, बी अटेंटिव, एंड देन कॉल बाय हार्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो ये सब चीजें जब अलाइन होगी उसके बाद ही हम लोग अटेंटिवली चैंट कर पाएंगे। ठीक है। और एंड में मैं एक शिला प्रभुपाद जी का, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कॉन्ट्ररी चीजें बोली है। तो एक बार एक डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, वो मायापुर में सेवा कर रहे थे, आई थिंक कुछ तो टेम्पल रिलेटेड सेवा था। और उन्होंने देखा कि एक भक्त आए थे, उनके शिष्य थे, उनके गॉड ब्रदर थे। तो वो उनको काफी बार सर्विस के बुलाते थे, लेकिन वो सर्विस में नहीं जाते थे, फिजिकल सर्विस में, प्रैक्टिकल सर्विस में, लेकिन वो प्रेफर करते थे जाके एक आइसोलेट होके अपने आप को जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के पूरा दिन भगवान का नाम चैंट करने के लिए। तो वो उनके पास काफी बार गए कि भाई हमारे को बहुत सारा सेवा है, आप प्लीज हमको आके हेल्प कीजिए। लेकिन वो बोले कि मैं मायापुर आया हूँ और मैं सिर्फ मायापुर चैंट करने के लिए आया हूँ। तो वो नहीं करते थे। तो फिर वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो जाके प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो, कि ये तो कोई सेवा ही नहीं करते, तो सिर्फ चैंटिंग करते रहते। फिर प्रभुपाद जी ने वो थोड़ा उनको ग्रेव होके कहा कि डू यू थिंक दैट चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट सर्विस? चैंटिंग हरे कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट सर्विस। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मायापुर में ही एक डिवोटी को 64 राउंड चैंट करना था, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो सर्विस करे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये डिवोटी माया में है। तो और उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद वो डिवोटी अमेरिका में दिखते हैं पेट्रोल पंप में, और जब उनको एक कोई उनके गॉड ब्रदर्स होते हैं, वो एक बार गाड़ी लेके जाते हैं तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के लिए, तो वो उनको देखते हैं। तो उनको पूछते हैं भाई तुम तो मायापुर में जब कर रहे थे 64 मला, 128 मला, क्या हुआ? तो बोला वो सब छोड़ दिया मैंने और मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ऐसा है, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग डिवोटीज के लिए, क्योंकि इट इज सेड दैट द गुरु इज आल्सो ऑल नोइंग, मतलब भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु को काफी कुछ शिष्यों के बारे में पता चल जाता है, अगर वो वैसे स्तर पे होते हैं, शुद्ध स्तर पे होते हैं। तो अलग अलग डिवोटीज के लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में गुरु हमको अलग अलग एडवाइस देते हैं। कभी कभी लगता है कि कॉन्ट्ररी है। सो हाँ, और तो एंड में ही मैं यही कहूंगा, क्लास अंत आई थिंक हमको एंड करना है क्लास, तो एंड में यही कहूंगा कि जो श्रवणम और कीर्तन है वो वैदिक कपल है, आइडियल वैदिक कपल। तो वो वैदिक कपल क्यों है? क्योंकि उसको हम कभी भी, दे कैन नॉट बी डिवोर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप श्रवणम से ही आपको नाम में रुचि आएगी, श्रवणम करने से ही हमको नाम के महिमा के बारे में पता चलेगा, और उनका आश्रय लेने कैसे, किस तरीके से नाम का आश्रय लेना है, कौन से भाव में हमको नाम जप करना है, क्या मूड में, क्या सेवा भाव में, किस तरीके से वैष्णव का सेवा करना है। तो ये सब श्रवणम के द्वारा ही पता चलता है। अभी आप सब सुन रहे हो क्योंकि आपको नाम के बारे में सुनना है। अगर आप ऐसा है, आप सोचिए कि अगर सपोज अगर आप कुछ सुनोगे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? आपको, हमको तो ये भी नहीं पता था कि हरे कृष्णा जो है उसमें हरे जो है वो राधा रानी है, और उसका मतलब क्या है हमको तो ये भी नहीं, हमको सिर्फ पता था कि चलो ये शायद ये हरि का नाम है, हरे मतलब हरि, कृष्णा और राम, ऐसा है। लेकिन फिर जब आचार्य से सुना, प्रभुपाद जी के द्वारा सुना, गुरुजन से सुना, तो हमको नाम की महिमा के बारे में पता चला, उसका अर्थ पता चला। तो श्रवणम
इसके लिए प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, और मैंने ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ पहले भी, और ये मैं दोहराना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने क्लियरली एक पर्पट में लिखा है भागवतम के कि अनलेस कोई श्रवण करता है तब तक वो दूसरा जितना भी लिम्स है भक्ति का, 8 लिम्स है, वो ठीक से नहीं कर सकता है। तो श्रवणम इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि आउट ऑफ द टू श्रवणम इज मोर इम्पोर्टेंट देन चैंटिंग। तो मतलब, और एक जगह पे प्रभुपाद जी ने बोला चैंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और चैतन्य महाप्रभु भी जब रामानंद राय पूछते हैं कि कौन सा लिम्ब जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, चैंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिम्ब। लेकिन इसमें समझना ये है कि जब गोल अटेन हो जाता है तो चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट प्रोमिनेंट लिम्ब। लेकिन उसके पहले जब तक चैंटिंग हमारा शुद्ध नहीं होता तब तक श्रवणम करते रहना होता है, बहुत जरूरी है। तो श्रवणम और कीर्तनम जो है वो भी अधिक कपल है, उसको कभी भी डिवोर्स नहीं हो सकता, उसको हमेशा साथ में रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम कथा का अंत करेंगे, और अगर कुछ डिवोटीज को कुछ प्रश्न है या फिर कमेंट्स है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरि हाँ, बोल। एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, सॉरी मैं भूल गया कि हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज को डिवोटीज ने क्वेश्चन पूछा था कि चैंटिंग और सेवा के बीच में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जयप्रताप महाराज ने यही बोला था कि बेसिकली चैंटिंग भी जो है वो भी सेवा ही है। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया था कि अगर हम चैंटिंग और श्रवणम नहीं करते हैं, हियरिंग एंड चैंटिंग, तो हमारे दूसरे सर्विसेज भी बहुत मतलब वो, उन्होंने कहा कि वो सब मुंडन हो जाएंगे, मटीरियल हो जाएंगे। तो ये दोनों से ही ये पूरा फाउंडेशन है, ये दो अच्छे करने से ही हमारे जितने भी दूसरे सर्व सेवा है हम उसमें हमको स्ट्रेंथ मिलता है। और सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, एब्जॉर्प्शन होता है, हमको पर्पस भी पता होता है हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान को प्लीज करने के लिए, ऐसा नहीं नेम फेम के लिए। क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना, सेवा करते करते हमको प्रतिष्ठा चाहिए, नाम ना फेम चाहिए हमको, और पर्पस ही हम लोग उससे ही हम दूर हो जाते हैं कि कौन से पर्पस से हम कर रहे हैं ये सेवा। और मूड जो है वो भाव है सेवा करने का, तो ये शेयर करना था। यस, थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, एक सवाल है। यस, हम चैंटिंग करते हैं, आपने अटेंटिव चैंटिंग के बारे में बोला, तो हम शुरू में हमको ये जब ये जपा करते हैं तभी हमको ये ध्यान में रहता है कि वी शुड बी चैंटिंग अटेंटिवली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अटेंशन निकल जाता है। और ये तो अक्सर कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? यस प्रभु जी। तो मुझे लगता है विजय गोविंद प्रभु जी नम्रता के वजह से कह रहे हैं और दूसरों को सिखाना चाहते हैं। तो मतलब जहां तक मैंने सुना है, मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने सेम पॉइंट यही बोला था कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी जो है अभिन्न है, और राधा रानी जो है भगवान के अंतरंग शक्ति है, और हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं राधा रानी के द्वारा, राइट। इनफैक्ट गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत है और उनका ये मत है कि राधा रानी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्णा से। सो श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि कृष्णा, सॉरी, द नेम ऑफ कृष्णा एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा, ये दो कृष्ण और राधा रानी के सम्मान है। मतलब नाम जो है वो कृष्णा की तरह है, और हियरिंग श्रवणम जो है वो राधा रानी के सम्मान है। तो उन्होंने कहा कि जो श्रवणम है वो इट इज सिमिलर टू अंतरंग शक्ति ऑफ द नेम। तो अब हम समझ सकते हैं कि श्रवणम अगर हमारा ठीक से नहीं होगा तब तक हमारा अटेंटिवनेस नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, एवरीडे नित्यम भागवत सेवा इसी के लिए कहा गया है कलयुग में। और जैसे मैंने आपको बताया कि नाम अपराध भी हमारे को, हमसे शायद ऑलमोस्ट एवरीडे होता होगा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ये भी कहते हैं कि 11th ऑफेंस इज टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम। तो इनअटेंशन हमारे से होता ही है, और मे बी शायद 10 अपराध में से भी हम मेजोरिटी ऑफ अपराध करते होंगे शायद। तो अपराध तो होता ही है, और इसी के लिए कंटिन्यूसली चैंटिंग भी करना पड़ता है, अदरवाइज कंटिन्यूस चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली चैंटिंग को हमको करना पड़ता है, तो उसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको कहा है कि ये वैदिक कपल है, इट कैन नॉट बी डिवोर्स्ड। आपको चैंटिंग के साथ साथ में श्रवणम करना ही करना है। तो और मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ
कि श्रवणम करने के लिए हमको शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। शिला प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, आचार्य के बुक्स पढ़ना। जब उनके, देखिए अल्टीमेटली हमको डिलीवर करने वाले वही है, और उन्होंने अपना जान दे दिया है बुक्स लिखने के लिए। तो जब हम आचार्य के बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, तो उनकी बहुत कृपा प्राप्त होती है हमारे पे, क्योंकि वो देखते हैं कि डिवोटीज हमारे बुक्स को पढ़ने के लिए इतना कष्ट कर, या फिर इतना, मतलब उन्होंने जो किया है उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना मेहनत कर रहे हैं सिंसियरली उनके बुक्स पढ़ने का, तो हमको बहुत कृपा मिलता है उससे। और उनके कृपा से फिर धीरे धीरे करके हमारा माइंड फोकस होने लगता है, और पूरा रिवील करते हैं वो, भगवान का तत्व जो है पूरा रिवील करते हैं उनके बुक्स में। तो हमको बहुत टेस्ट आता है उसमें। और स्पेशली अगर देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा है कि नाम रूप गुण लीला, तो नाम की महिमा किसने बताई है? आचार्यों ने। रूप के बारे में किसने वर्णन किया है? आचार्यों ने। गुण के बारे में किसने वर्णन किया है? आचार्यों ने। लीला के बारे में आपको जो भी लीला आप सुनते हो, कहाँ से आपको पता चलती है? वो सब आचार्य शास्त्र कोट प्रमाण कोट करते हैं, और उनके खुद के अनुभव से वो लीला हमको प्रेजेंट करते हैं। ये सब जब हम सुनेंगे ना, तब हमको बहुत मैं कहूंगा कि एटलीस्ट अटेंटिव स्पिरिट आएगा हमको। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 16 माला पूरा का पूरा 2 घंटा आप पूरे अटेंटिव रहोगे, नहीं, डिस्ट्रैक्ट तो होने ही वाला है, क्योंकि कलयुग में नित्य बध है। हम वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमारे साधना में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन एक टेस्ट और एक एब्जॉर्प्शन जो आना चाहिए वो हमारे आचार्य के बुक्स के द्वारा है। इसके लिए अभी जस्ट रिसेंटली मैंने शेयर किया था प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 8वें चैप्टर में 31st वर्स में उन्होंने ये कहा है कि व्हाट डज इट मीन टू गो टू वृंदावन? वृंदावन जाने का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जब तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं प्राप्त होता है भक्त को, तब तक उसको वृंदावन जाना उसका व्यर्थ है। और वो फिर बताते हैं कि वृंदावन जाने का मतलब क्या है। वृंदावन जाने का मतलब ये है कि वन शुड रीड द बुक्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड राधा एंड कृष्णस लीलास थ्रू द टीचिंग्स ऑफ द आचार्यस, थ्रू द बुक्स ऑफ द आचार्यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर हम देखेंगे तो ये सारे ज्ञान को जब हम एक साथ प्रस्तुत करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि श्रवणम हैज टू बी देयर। विदाउट श्रवणम, जैसे जयप्रकाश महाराज ने भी बोला कि सब सब कुछ मुंडन हो जाएगा। श्रवणम नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर, प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला है कि जब तक श्रवणम ठीक से नहीं होगा, दूसरे कोई भी चीज हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आई होप थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। हरी हरी प्रेम रस प्रभु की जय। ब्यूटीफुल पॉइंट प्रभु जी। आपने कहा कि श्रवणम, दिस वैदिक कपल श्रवणम जो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति भगवती निष्ठ की निष्ठा स्तर पर आने के लिए। तो आपका वो एक पॉइंट आपने राधा गोविंद महाराज का जो बताया बहुत अच्छा लगा मुझे। और डिस्क्वालिफिकेशन इज आवर ओनली क्वालिफिकेशन। तो जब हम ये समझ जाएं कि हम भक्तों की कृपा पे आधारित हैं, गुरु की कृपा पे आधारित हैं, प्रयास तो जारी रखना है हमें, लेकिन उनकी कृपा के बिना यश नहीं प्राप्त होगा, जो भी हमारे से हो सकता है उतना। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पॉइंट्स। एंड सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आपने वो भी बहुत अच्छा बताया कि जो भक्तों के लिए विशेष और एक प्रिंसिपल लागू होता है, हाँ? वैष्णव सेवा। हरिनाम तो है ही, लेकिन वैष्णव सेवा टू गैदर कृपा। रियली थैंक यू, ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन। या सिर्फ अगर हरि नाम है, सब सिर्फ अगर हरि नाम ही है तो हरि नाम लेते रहिए, बाकी क्या करने की जरूरत है? लेकिन हम देख सकते हैं कि हरि नाम में ही रुचि नहीं आएगी, आपको अटेंशन ही नहीं आ रहा है, तो वो इसके लिए आचार्य बोलते हैं कि बाकी सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी देखिए जैसे डीटी वर्शिप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना हम भगवान का विग्रह का हम देखते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो वो नाम जब लेते हैं तभी वो अपने आप हमको स्मरण आता है भगवान के विग्रह का। तो इसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंटली रूप गोस्वामी ने ये जो 5 लिंग को भक्ति दिए है, वो सारे 4 लिंग जो है वो हरिनाम को असिस्ट करते हैं, और बहुत जरूरी है वो करना। धामवास, फिर डीटी वर्शिप, उसके बाद भगवत श्रवण और साधु संग। परफेक्ट। शिला प्रभुपाद जी ने हमको ये 5 चीज दे दी है भर भर के हर मंदिर में। तो इस तरीके से लाइक
हरे कृष्णा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट नवीन गोपाल प्रभु सेड, और एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि वो अपने 99 एंड 1% जो कहा, तो वो बहुत ही अच्छा लगा कि 1% में 99% है, तो इट इज रियली ट्रू दैट हमको बाकी का सब भी चीज करना है, तभी हमारा 99% ठीक हो जाएगा। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। करेक्ट करेक्ट, या थैंक यू गुरुजी फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा, प्रेमरस प्रभु, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु। जय Very हो। nice class. Yeah, Vedic couple is a wonderful point. Yeah, Shravanam is so important and Kirtanam cannot separate. अच्छा बोला आपने point, that is very nice. And second thing, attentiveness के बारे में भी बताया है. I just wanted to share that this 1% also why we need to do is that अर्पण भाव अगर नहीं रहेगा chanting में, अपना chanting में, when we are doing the chanting, we should it is not for our pleasure तो आता ही है, but that is not important. The pleasure of Krishna is important, and that for that we need to basically that 1% we have to in the arpan bhav, that is I'm doing it for the pleasure of Krishna as a surrender mood. If you do, then I think 99% ठीक होएगा. My feeling, my thoughts, I don't know whether it is correct, you can qualify it. यस, Yeah. वंडरफुल पॉइंट। इनफैक्ट मैं हंस क्यों रहा हूँ पता है, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग में जो चैंटिंग का गोल होता है वो भी हमारे प्लेजर के लिए होता है, जैसे आप बोला है। Yeah. वो भी हमको Yeah. नहीं पता है कि यार हम लोग एक्चुअली में भगवान के प्लेजर के लिए Yeah. चैंट कर रहे हैं। वो हमको Yeah. आगे बताते हैं, वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का गोल है वो एंजाइटी है, टू Yeah. इट इज नॉट टू बिकम फ्री फ्रॉम एंजाइटी, क्योंकि ये Yeah. impersonalist मायावादी और जिन लोगों को लिबरेशन चाहिए रहता है, they want to get free from all these material attachments and everything, but हमारे डिवोटीज के लिए गोल है सेवा का। तो हम लोग चैंट करते हैं क्योंकि हमको शांति मिलती है, हमको अच्छा लगता है, हम लोग Yeah. भी ऐसे ही करते हैं कि ये आप नाम जप कीजिए, मंत्र जो है आपको डिलीवर करेगा, मंत्र, राइट, और हमको खुशी देगा वो, लेकिन पर्पस पूरा उल्टा है, वो भगवान को खुशी देगा। Yeah. 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 So yeah, that's Basically that yat karosi yadasnasi, that verse is there. Madarpanam. Krishna says, whatever you do, offer it just at the end of activity. Just offer it. Krishna Arpanam, just बोल के रहने का हम लोग। हम लोग कोई भी सेवा करेंगे, even chanting करने के बाद भी, just Krishna Arpanam, we should say. Then that will be, तो इतना बेसिक पॉइंट्स भी हमारे आचार्य ने हमको दिया है और हमको बाद में इतने सिंपल पॉइंट्स है, बट वो हमारे कब हम लोग भूल जाते हैं। हम ऐसा मे बी 10 साल 15 साल भी भक्ति करते हैं, तो बहुत बार तो ऐसा होता है हमारा अपने लिए हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम अपने लिए जप कर रहे हैं, लेकिन फिर हमको रिमाइंड कराना पड़ता है बार बार। इसके लिए नित्यम भागवत सेवा बहुत जरूरी है। हियर देन ओनली यू कैन बॉम्बार्ड कर सकते हमारे माइंड को। सो थैंक यू प्रभु। एक्चुअली हम लोग को एक और वाव लेने का है कि चैंटिंग 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो है, 16 राउंड्स के अलावा 16 लेक्चर्स ऑफ योर्स वी शुड हियर, जपा टॉक्स, वो भी वाव लेने का हमको। 16 श्रवणम बोला ना आपने, श्रवणम बोला, कीर्तनम का कर रहे हैं हम लोग। श्रवणम आपका, हम लोग 16 लेक्चर्स ऑफ प्रेम रस प्रभु वी हैव टू हियर। ये वैदिक कपल है। नहीं मेरा तो प्रभु जी देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा तो वाणी में कोई दम नहीं है। बेसिकली हमारे जो प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा का जो वो प्योरिटी है, उसमें स्ट्रेंथ है। तो मैं तो हम तो सिर्फ क्या है, वाया मीडियम है, टेप रिकॉर्डर, बस उनका ही जो भी बोलते हैं वो असेंबल करते हैं एक जगह पे और उसको फिर शेयर करते हैं। तो यस करेक्ट। When we hear from you, we feel that the scripture is talking to us. Literally, Acharya sir talking to us through you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Guruji, for your kind